गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईआईटी गांधीनगर के पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म की। तो हम बात करते हैं आईआईटी गांधीनगर। तो ये एक ऐसा आईआईटी जो बहुत रिसर्च के मामले में अभी एडवांस पे चल रहा है। तो जो स्टूडेंट अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो वो आईआईटी गांधीनगर से पीएचडी कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या है कि एक तो ये इंडिया के सेंटर में आता है। मतलब साउथ के लोग भी यहाँ इजिली आ सकते हैं और नॉर्थ के लोग भी इजिली आ सकते हैं। और फैसिलिटीज के हिसाब से भी ये आईआईटी बहुत अच्छा है, जहाँ यहाँ पे सारी फैसिलिटीज है आपके। तो जो स्टूडेंट अकेडमी के साथ रिसर्च में इंटरेस्ट रखता है, मुझे पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे आईआईटी में टीए ड्यूटी भी मिलती है। तो आप पढ़ाने का भी आपको शौक है तो वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। साथ में आप इंटरनेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस, नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इसके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट है। और अब क्या है, इसकी प्रोसीजर्स हो गए। आपको नेट का चाहिए या गेट चाहिए, या कौन कौन सी फेलोशिप के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, बिना फेलोशिप भी अप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते, इसकी सारी डिटेल हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहता है तो वो इस वीडियो को लास्ट तक देखे। और आपसे हम अनुरोध करते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, बेल आइकन दबाओगे तो यूट्यूब क्या करेगा, हमारे वीडियोस को प्रमोट करेगा। तो जो स्टूडेंट इस टाइप के नोटिफिकेशन से दूर रहते हैं उनके पास भी वो नोटिफिकेशन जाएगा, और वो भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पीएचडी कर सकता है। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एटलीस्ट वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि और उन बच्चों के साथ शेयर करें ग्रुप्स में जो सच में पीएचडी करना चाहते हैं लेकिन उनको लैक ऑफ नॉलेज की वजह से अच्छी जगह पीएचडी नहीं मिलती है। फिर वो ऐसे स्टेट यूनिवर्सिटी पीएचडी करते हैं जहाँ उनको बिल्कुल फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो इस वजह से हम लोग ये वीडियो शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ में। तो आपसे उम्मीद है कि आप इसको लास्ट तक देखें, ताकि आपको बीच में बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो एक ये न्यू पीएचडी एप्लीकेशन स्टूडेंट के लिए बहुत नीडेड है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो पीएचडी प्रोग्राम है वो बायोलॉजिकल साइंस, इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग और ब्रेन साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो कोई स्टूडेंट एआई इसमें पीएचडी करना चाहता है तो भी आईआईटी गांधीनगर का आपको ऑफर कर रहा है पीएचडी। उसके साथ अर्थ साइंस, अर्थ सिस्टम साइंस, इकोलॉजिकल साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ह्यूमनिटी एंड सोशल साइंस, सोसाइटी, कल्चर, मटेरियल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स, ये जो डिसिप्लिन है ब्रॉडली इस फील्ड में यहाँ पे आईआईटी गांधीनगर में पीएचडी हो रही है, ठीक है। तो इन डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो जैसे ही इसकी वेबसाइट है उस पर मेंशन है कि इसका जो फॉर्म है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 13 सितंबर को, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 17 अक्टूबर है। और जो भी स्टूडेंट एकेडमिक स्कोर के बेस पे शॉर्ट लिस्ट होंगे उनकी शॉर्ट लिस्ट की जो लिस्ट है, वो टेंटेटिव जो लिस्ट है वो 24 से लेकर 26 अक्टूबर 2024 है, उस डेट को ये अनाउंस हो जाएगा। उसके अलावा जो अगर इसका रिटन टेस्ट भी हो सकता है कुछ डिपार्टमेंट में, और इंटरव्यू भी हो सकता है, तो दोनों में से एक होगा, तो वो दोनों भी हो सकते हैं। तो इसका जो होगा वो डेट उन्होंने टेंटेटिव डेट दे रखा है 1 नवंबर से लेके 20 नवंबर के बीच में। और इसका सेमेस्टर स्टार्ट होगा वो 1 जनवरी से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई में आप क्लिक कर सकते हो। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे इसका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आईआईटी गांधीनगर का, वो हो चुका है। आप यहाँ पे जाके न्यू रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप जैसे आप ये डिटेल अप्लाई करोगे आपके मेल आईडी पे इस अकाउंट का एक्टिवेशन लिंक आ जाएगा, उसके थ्रू आप फर्दर अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो जो भी ओबीसी है उनके लिए 60% है, और SC ST PW उनके 55% है, या 5.5 CGPA है। इन MA, MSc, बीटेक, एमटेक, BS, IISc बैंगलोर, IISc आइजर, BSMS आइजर, वो इक्विवेलेंट क्वालिफाइड डिग्री इन अप्रोप्रिएट ब्रांच में आप अगर बीएस करते हो आईआईटी से, आइजर से, तो आप डायरेक्ट एलिजिबल हो, ठीक है। उसके साथ साथ आप एडमिशन कैटेगरी की हम बात करें तो रेगुलर, फुल टाइम, रेजिडेंशियल रिसर्च कैंडिडेट होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये है, आपको 5 साल वहीं पीएचडी रह के करना है, ठीक है। और RR जिसको बोलते हैं रेगुलर, और कंटिन्यूइंग डॉक्टर प्रोग्राम होता है CDP। तो कैंडिडेट एडमिट टू द पीएचडी प्रोग्राम अंडर CDP कैटेगरी कैन डायरेक्टली जॉइन द पीएचडी प्रोग्राम। एक तो वह फुल फल रेजिडेंशियल रिसर्च कैंडिडेट है जो कि वहीं आईआईटी गांधीनगर के हैं, वो कर सकते हैं। और एक डायरेक्ट जिनके पास खुद की फेलोशिप है वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो
Student joining the PhD program as a regular may be considered for the institute fellowship subjected to the availability of the fund based on the following norms. ठीक है। तो जो आरआर के बेस पे अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो उनको इंस्टीट्यूट फेलोशिप करेगा। ठीक है। कैंडिडेट विद क्वालिफाई एनी एनी पॉइंट ऑफ ए टू एफ, मतलब अगर कोई भी एग्जाम वो क्लियर करता है, जैसे पॉइंट दे के सीएसआर, नेट, जेआरएफ, गेट गेट और जेजे बिल्स, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं सेंट्रल लेवल के, अगर वो क्लियर करता है तो उसको 37,000 पर मंथ उसको स्टाइपेंड मिलेगा, मतलब फेलोशिप मिलेगा। उसके साथ साथ एक और चीज यहाँ पे है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बेसिक साइंस विद नेट एंड गेट क्वालिफाइड, और ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स, वो बंदा एलिजिबल है, उसको 37,000 मिलेगा इंस्टीट्यूट में। अगर बीटेक और बी है विद नेट गेट क्वालिफाई है, वो भी मिलेगा। तो ये जो अगर आपने बीएस फ्रॉम आइजर कर रखा विद सीपीआई स्कोर आपके पास 8 है तो भी आप एलिजिबल हो। बीएसएमएस आइजर से कर रखा है तो भी आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलेगा। ठीक है। तो आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर इन द रेगुलर पीएचडी प्रोग्राम, पीएचडी कैंडिडेट में बी एलिजिबल फॉर द मंथली फेलोशिप फॉर 42,000। तो क्या करेगा, 2,000 जेआरएफ में मतलब एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाओगे, तो फिर आपको 42,000 स्कॉलरशिप मिलेगा। ओके। अब आप बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर की। तो आपको एडमिशन क्या करना है, आपको ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म करना है। आपके एकेडमिक रिकॉर्ड के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा इंटरव्यू के लिए। अगर आप इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्मेंस करते हो तो आपका इंटरव्यू ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी हो सकता है, वो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट आपको इन्फॉर्म कर देगा। और दूसरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट है उनकी जो लिस्ट है वो डिपार्टमेंटल की वेबसाइट पे हो जाए। आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके देखोगे तो ही आपको शॉर्ट लिस्ट की लिस्ट मिलेगी। ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डेट क्या है उसके पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो SC ST पीडी कैटेगरी के लिए 150 रुपीज है, और अदर जो जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी, उनके लिए 300 कैटेगरी है। यू नीड नॉट, अगर आपको हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है एप्लीकेशन फीस की। इसके साथ एक डेडलाइन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा, 17 अक्टूबर है। शॉर्ट लिस्ट की डेट है 24 से 26 अक्टूबर को, और इंटरव्यू और रिटर्न डेट की एग्जाम है वो 1 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में। उसके बाद हम लोग फोकस एरिया हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि इस चीज पे। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी जो डिटेल है वो हमने हमारी तरफ से आपको इन्फॉर्म कराई है। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने यूट्यूब वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि यूट्यूब हमारे एल्गोरिथम में हमारे चैनल को प्रमोट करेगा, जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ग्रामीण लेवल पे या स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज में जिनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। हम आगे और बहुत सारे इंटर्नशिप और पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म के नोटिफिकेशन आएंगे, तो उसको देखने के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।